Welcome to today's class. I hope you all are doing great and are excited to learn something new. By the end of this class, you will be able to express your likes in English. आज की क्लास में हम बहुत ही धांसू चीज पढ़ने वाले हैं और वो है आपके सामने ये लाइक, वांट एंड नीड। आज की क्लास के बाद आप अपनी लाइक्स, अपनी चाहते और अपनी जरूरतों को इंग्लिश में बताना सीख जाएंगे। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल तैयार हैं? जितनी एनर्जेटिक मैं हूं, मुझसे 5 टाइम्स एनर्जेटिक हो जाइए, अपलिफ्टेड हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही बढ़िया चीजें सीखने जा रहे हैं। देखिए, सीखने से पहले जो हमारा हमेशा का नियम रहता है कि हम 2 मिनट अपनी पिछली क्लास को रिकैप करने में लगाते हैं। दोस्तों, लेक्चर 11 में हमने हैज और हैव के रूल्स जाने थे, उनको यूज करना जाना था बेसिकली, है ना। हमने उनका यूज करना जाना था कि हम उन्हें कहाँ, कैसे और क्या कैसे यूज कर सकते हैं, ना बोलने में कैसे यूज कर सकते हैं, आसान से सेंटेंस बोलने में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने करी थी। फिर हमने उनसे सवाल बनाने भी सीखे थे और कुछ हमने देखा था कि भाई जब हम नेगेटिव और सवाल पूछने वाले सेंटेंस बनाते हैं तो हमें किस चीज पर फोकस रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो वीडियो देखिए, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है, आपको मजा आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से चीजों को समझाया गया है। चलिए अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास कल वाली क्लास से थोड़ी सी रिलेटेबल है ना, थोड़े से स्ट्रक्चर में रिलेटेबल है, आप खुद से देख पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने 3 वर्ड्स लिखे हैं, प्यारे प्यारे से 3 वर्ड्स हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला है लाइक, उसके बाद है हमारा वांट, फिर है हमारा नीड। अब हम ये समझते हैं कि लाइक का मतलब क्या होता है, वांट का मतलब क्या होता है और नीड का मतलब क्या होता है। हालांकि वांट और नीड तो थोड़े थोड़े से सिमिलर ही हैं, है ना। अब देखो, पहले शुरुआत करते हैं हम अपने लाइक से। लाइक यानी कि कोई चीज पसंद होना, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आई लाइक टी, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक सिनेमा, आई लाइक पिज्जा। आप इस तरीके से अपनी पसंद बता सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इस लिस्ट में दूसरा वर्ड वांट। फिर क्या है वांट? वैसे मुझे टी पसंद नहीं है, मैंने कह दिया आई लाइक टी, आई डोंट लाइक टी इवन। चलिए, फिर है हमारा इस लिस्ट में वांट। वांट का मतलब होता है हिंदी में चाहना, ठीक है। वांट यानी कि चाहना। जैसे आप कहोगे आई वांट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, ठीक है। आई वांट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। आई वांट अ न्यू फोन, मुझे एक नया फोन चाहिए। आई वांट अ न्यू फोन, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। फिर है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, है ना, या फिर हम कहें कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो ये जो हिंदी के सेंटेंस है जिनमें आ रहा है चाहिए एंड में, जिनमें आ रहा है जरूरत है, तो उनके लिए हम नीड को यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम नीड को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड सम रेस्ट, मुझे कुछ आराम की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी, आपको पढ़ने की जरूरत है ना। तो आप इनका यूज करके अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस मेकिंग बहुत आसान है, अगर हमें एक बार उसका मीनिंग पता चल जाए शब्द का और थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता चल जाए, फिर हम खुद ही बना सकते हैं। देखिए, चलिए अभी हमने क्या जाना है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना जो हमारा टॉपिक है आज का, कि आज का हमारा टॉपिक है लाइक, वांट और नीड। फिर हमने देखा कि लाइक का मतलब क्या होता है, वांट का मतलब क्या होता है और नीड का मतलब क्या होता है। वांट और नीड का थोड़ा सा मीनिंग जो है सिमिलर निकलता है। जिन हमारे हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्यों में एंड में होता है कि चाहिए या फिर जरूरत का सेंस होता है, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए, बस आपको ये याद रखना है, वांट मतलब चाहना, एग्जैक्ट मीनिंग, और नीड मतलब जरूरत। अब आगे देखेंगे। अब आगे ना कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। आपसे पहले मैंने जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। अब ये वो सेंटेंस है जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही तो ये हमारे दिमाग में और जुबान पे चढ़ेगी चीजें, कि हमें सोचना ना पड़े कि अगर मुझे अपनी पसंद बतानी है तो मैं कैसे बताऊं, क्या यूज करूं। हमें सोचना ना पड़े, हमारे दिमाग से फटाक से आ जाए कि आई के बाद लाइक लगा दो।
यानी कि लाइक से हम अपनी पसंद बता देते हैं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मेरे को ज्यादा जतन ना जताना पड़े कि मैं क्या लगाऊं, मैं आई के जस्ट बाद, अपनी बात कर रही हूँ तो आई ही लगाऊंगी, आई के जस्ट बाद मैं नीड लगा दूं। मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं आई के जस्ट बाद वांट लगा दूं। बस इसी तरह हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अपना पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले है आपका आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक सिनेमा, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, जो आपको पसंद है। आई लाइक म्यूजिक। वी वॉन्ट अ न्यू हाउस, हमें एक नया घर चाहिए। वी वॉन्ट अ न्यू हाउस। या तो आप ऐसे कह दो हमें एक नया घर चाहिए, ठीक है, या फिर आप कह दो कि वी नीड अ न्यू हाउस, यानी कि अब आपने मान लो आप घर गए एक दिन और आपने देखा कि भाई दीवारें वगैरह खराब हो रही हैं, घर की हालत थोड़ी खराब हो रही है, तो हमें एक नए घर की जरूरत है ना, तो वहां पे आएगा वी नीड अ न्यू हाउस। ठीक है, वी नीड अ न्यू हाउस, हमें एक नए घर की जरूरत है। फिर है हमारा वी वॉन्ट अ न्यू हाउस, हमें एक नया घर चाहिए। ठीक है, ये आप अपने अंदर का बता रहे हो कि हमें एक नया घर चाहिए, वी वॉन्ट अ न्यू हाउस। अब जरूरी नहीं है इसमें कि आपका घर खराब ही हो गया हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमारे पास ज्यादा पैसे आए, अब हम स्विच करना चाहते हैं बड़े घर में, तो हम कह सकते हैं वी वॉन्ट अ न्यू हाउस। दोनों सेंटेंस में बस ये फर्क है। चलिए अब आगे देखिए। दे नीड मनी, उन्हें पैसे चाहिए, यानी उन्हें पैसों की जरूरत है। ठीक है, दे नीड मनी, उन्हें किस चीज की जरूरत है, उन्हें पैसों की जरूरत है। दे नीड फूड, उन्हें खाने की जरूरत है। ठीक है, दे नीड मनी, क्या कहोगे आप, दे नीड मनी। फिर हमारा यू लाइक टी, आपको चाय पसंद है। अब देखो आपने एक चीज देखी होगी, इसमें क्या करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि जो अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, डूअर जो हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम जस्ट बाद क्या लगाएंगे, लाइक लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, लाइक लगाएंगे, वांट लगाएंगे, और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा नीड। इनको यूज करने के जस्ट बाद जिस भी चीज की आपको जरूरत है, जो भी चीज आपको पसंद है, जस्ट बाद आप वो लिख सकते हो। तो ये तो इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ आई, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अब देख लेते हैं कि भाई सबके साथ यही लगेगा क्या, यहाँ पे वो चेंज नहीं आएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लाइक ही लगाएं या लाइक्स लगाएं, वांट लगाएं वांट्स लगाएं, नीड लगाएं या नीड्स लगाएं, क्या लगाएं, चेंज होगा या फिर लाइक ही चलेगा, वांट ही चलेगा, या फिर नीड ही चलेगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। जैसे हमारे हैज हैव में हुआ था ना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भैया हैज आ जाएगा, अगर किसी चीज की संख्या एक से ज्यादा है तो उसमें हैव आ जाएगा। यहाँ पे भी है ये चीज, देखो यहाँ पे ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी कि उसकी संख्या क्या है, एक है, और कुछ हमारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जैसे कि हो गया हमारा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दोस्तों किसी का नाम हो गया, है ना, सिंगल इंसान की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये चीज आ जाएंगी, पहले तो ये चीज आ जाएंगी, ये सब्जेक्ट का काम करेंगी। इनके जस्ट बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट का काम करेंगी ये चीजें। इनके जस्ट बाद दोस्तों जो हमारी वर्ब आती है ना लाइक, तो इसको भी सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगा देंगे, यानी लाइक्स कर देंगे। जो हमारी वर्ब है वांट, उसको सिंगुलर बनाने के लिए वांट्स कर देंगे। समझ आई बात, जो हमारी वर्ब है नीड दोस्तों, उसको सिंगुलर करने के लिए भी अपन एस लगा के उसको सिंगुलर बना देंगे, नीड्स कर देंगे। तो क्या ये बात आपको क्लियर हुई, इज दैट क्लियर, डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट, ये बताइए। बहुत आसान है। क्या इसका फोकस खराब हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फोकस खराब तो नहीं हो रहा भाई, प्लीज सोना मत, शायद नहीं हो रहा है, शायद। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। हाँ ये चीज तो हमने पढ़ी ली है, अब एक बार और इसको अपनी जुबान पे लाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको अपनी जुबान पे लाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो आई यू वी दे, हमने अभी ही शी इट का पढ़ा था। अब इनको छोड़ के जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं
और जो हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, ये प्रोनाउन है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाएगी, यानी कि जो इसकी बेस फॉर्म है। मतलब हम इसमें एस या एस कुछ नहीं लगाएंगे, इनके साथ बेस फॉर्म ही जाएगी। आई के बाद लाइक जाएगा, आई लाइक, मेरे साथ साथ बोलो, आई लाइक, यू लाइक, वी लाइक, दे लाइक, आई लाइक, यू लाइक, वी लाइक, दे लाइक, आई लाइक, यू लाइक, वी लाइक, दे लाइक। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए, आई लाइक, यू लाइक, वी लाइक, दे लाइक। एस नहीं लगेगा इसमें, उसका फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो फिर बारी आती है यू की, तो यू के साथ भी सेम यही करो, यू में भी सेम बेस की वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। यू लाइक, यू वांट, यू नीड, यू लाइक, यू के साथ लाइक जाएगा, यू के साथ वांट जाएगा, यू के साथ नीड जाएगा। यू लाइक, यू लाइक, यू लाइक, यू वांट, यू नीड, यू लाइक, यू वांट, यू नीड। नेक्स्ट है हमारा वी के साथ भी यही होना है भाई, वी लाइक, वी वांट, वी नीड। नेक्स्ट है हमारा दे लाइक, दे वांट, दे नीड। अब आप बहुत सारे सेंटेंस खुद ही बना सकते हो इनका यूज करके, बस हमें पता चल जाए कि गलती कहाँ करने से बचना है। अब ऐसे देखो, ही शी इट के साथ है, सिंगुलर है भैया, सिंगुलर प्रोनाउन है ये हमारे, तो इनके साथ क्या होगा, जो इनके बाद वर्ब लगेगी उसमें एस लग जाएगा सिंगुलर बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही लाइक्स, शी वांट्स, इट नीड्स, इट वांट्स, इट लाइक्स, शी वांट्स, शी नीड्स, she likes। ठीक है, she likes you, she likes toffee, she likes tea, she likes coffee। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं जो हम अक्सर गलती कर जाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गलती आप खुद से स्पॉट कर पाओगे। ठीक है, चलो भाई बताओ यहाँ पे क्या गलती लग रही है आपको। पहले वाले में ही लाइक नहीं, ऐसा तो नहीं था। ही शी इट कोई नाम सिंगुलर है, तो इनके बाद वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। ही लाइक्स टी, शी वॉन्ट नहीं होगा, अभी तो हम पढ़ के आए थे, शी वॉन्ट्स हो जाएगा, उसे पानी चाहिए, शी वॉन्ट्स वाटर। राम नीड तो नहीं होगा, नीड्स होगा। राम नीड्स हेल्प, राम को मदद की जरूरत है, राम को मदद चाहिए। इट नीड्स फूड, यानी कि कोई भी जानवर है, आपका डॉग है या कोई भी जानवर है, वो भूखा आपको लग रहा है, तो आपने कह दिया कि इट नीड्स फूड। ठीक है, आपने एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया है उसको खाना खिला के। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब हम अपने पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, और पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कमेंट करने हैं, जितने सेंटेंस आप फ्रेम कर पाओ, जो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, आपको भी मेरे साथ साथ पैरेलली चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम सीखेंगे अपने पार्ट सेकंड में ये। अब से पहले हमने सिंपल से सेंटेंस बनाए कि मुझे इस चीज की जरूरत है, यानी कि मुझे चाय पसंद है ना, अपनी पसंद बताई, जरूरत बताई कि मुझे चाय पसंद है। अगर मेरे को कहना हो कि मुझे तो चाय नहीं पसंद है, तो मैं कैसे कहूंगी, सीधी सी बात है, नॉट लगाऊंगी। अब हमें ये जानना है कि नॉट कहाँ लगाना है। चलो हमने जान भी लिया नॉट कहाँ लगाना है, लेकिन अब फिर हमारा जो काम है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, प्रैक्टिस करनी, वो काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने लेक्चर 11 में जब हैज हैव में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि भाई जब हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है और जब हम सेंटेंस से सवाल पूछ रहे होते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तब हम वहां पे कहीं भी हैज का यूज नहीं करेंगे। हमारा काम क्या होता था, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट का रंग रूप देखने के बाद हम उसके हिसाब से क्या लगाते थे, डू या फिर डज लगाते थे अगर हमें नेगेटिव बनाना है, और डू और डज के बाद हम नॉट लगाते थे, और डू नॉट और डज नॉट के जस्ट बाद हम हैव लगा देते, बिना ये सोचे कि सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। नहीं, नेगेटिव और सवाल पूछने वाले सेंटेंस में हमने ये काम नहीं किया था, वहां पे हैव ही आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, यानी जो बेस फॉर्म होती है वही आती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी यही है, जो हमारे सब्जेक्ट है भाई, जिनके बाद डू लगता है वो आएगा, डू के बाद नॉट आएगा। ठीक है, और जो हमारी बेस फॉर्म है, जैसे वहां पे हमारी बेस फॉर्म हैव थी इसलिए हैव आता था, यहाँ पे हमारी बेस फॉर्म क्या है, लाइक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लाइक आएगा।
बात समझ आ रही है? हम ये नहीं कहेंगे कि यार ही शी इट और नाम है किसी एक बंदे का तो ये तो सिंगुलर हो गया, चलो अब मैं लाइक्स कर देता हूं। नहीं, वो वाली जो चीज थी, वो वाली बात बहुत सिंपल सेंटेंसेस के लिए थी, जहां पे हम ना नहीं जोड़ते, जहां पे हम सवाल नहीं पूछते, उनके लिए अलग हो जाएगी। बात समझ आ रही है? उनके लिए क्या हो जाएगा, बेस की बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, और सब्जेक्ट को देखते हुए हम डू नॉट और डज नॉट, यानी डजंट हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, वो लगाएंगे। जैसे आई के साथ डू जाता है, यू के साथ डू जाता है, वी के साथ डू जाता है, दे के साथ डू जाता है, तो ये क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ बोलो भाई, मेरे साथ बोलो और सेंटेंस भी बनाओ। आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक, यू डोंट लाइक, वी डोंट लाइक, दे डोंट लाइक, आसान है। आई डोंट लाइक, यू डोंट लाइक, वी डोंट लाइक, दे डोंट लाइक, आई डोंट लाइक कॉफी, इवन आई डोंट लाइक टी, ठीक है। आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे। ही शी इट के बाद देखो, ही शी इट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद तो डज ही जाता है, ठीक है। हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मुझे ये चीज, यानी कि उसको, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, राम सीता में से कोई भी, कि उसको जो है ये चीज नहीं पसंद है, तो हम क्या कहेंगे, ही डजंट लाइक दिस, है ना, उसे तुम नहीं पसंद हो, शी डजंट लाइक यू। इस तरीके से हम फटाफट से सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो एक बार मेरे साथ बोलो, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like। बहुत आसान है। she doesn't like coffee, कितना तो आसान है। हमें ये चीज पता चल गई, अब तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जो चीज हमें नहीं पसंद है, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इन सेंटेंसेस का, इन स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा पार्ट 3 है, यानी कि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि डू यू गाइस लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, ठीक है, क्या आपको चाय पसंद है। यानी कि जब मैंने लाइक वाला सिंपल सेंटेंस में देखा कि मुझे चाय पसंद है, मैंने उसका नेगेटिव बनाया कि मुझे चाय नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक टी। अब मैं पूछ रही हूँ, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, सेंटेंस चेंज कर दिया कि क्या आपको चाय पसंद है, डू यू लाइक टी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमें इन वर्ड्स का लाइक, वांट, नीड का यूज करके सवाल पूछना हो, तो हम सवाल कैसे पूछेंगे भाई, उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें एक बार बता दो। तो देखो अब देखना, इसमें क्या होगा, जैसे हमारे हैज हैव वाले में था, उसमें पहले डूडज आता था, ठीक है, सब्जेक्ट को देखते हुए हम डूडज लगाते थे, फिर सब्जेक्ट आता था हमारा, फिर हमारा हैव और बाकी की चीजें आती थी। इसमें भी सेम यही है भाई, इसमें भी सेम यही है, डूडज आएगा, हमारा डूडज आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर जो भी लाइक की बात है, वांट की बात है, और तीसरा नीड की बात है, वो आ जाएगा, और लास्ट में कोई भी चीज और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए हम डूडल्स लगाते हैं। जैसे हमने जब नेगेटिव बनाया था, तो भैया सब्जेक्ट को देखते हुए ही तो हम इसके बाद डूडल्स लगाते थे, यही तो करते थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सवाल पूछ रहे हो तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, उससे पहले डूडल्स आ जाएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा, डूडल्स आ जाएगा, बस इसी में ही चेंज हुआ है, सब्जेक्ट बाद में चला गया, डूडल्स हमारा पहले आ जाएगा। अब एक बार एग्जांपल्स देख लिए जाए, देख लिए जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसका फोकस खराब है, देखो, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, डू यू लाइक टी। देखो यू है तो इसकी वजह से हम डू लेके आए, और इसके जस्ट बाद लाइक है, और जो भी चीज पसंद होने की बात हो रही है, पूछी जा रही है, वो आ जाएगा कि डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, डू यू लाइक टी। डज शी लाइक कॉफी, क्या उसे कॉफी पसंद है, क्या वो कॉफी पसंद करती है। डज शी लाइक यू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है ना। डज शी लाइक कॉफी, क्या उसे कॉफी पसंद है। डज ही लाइक कॉफी, डज ही लाइक यू, डज ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डज ही लाइक रीडिंग बुक्स। आप कुछ भी बना सकते हो। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, आपको क्या चाहिए। यहाँ पे क्या के लिए व्हाट आ गया कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कोई हेल्प की जरूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प। आपने ये सेंटेंस तो बहुत सुना होगा, काफी पॉपुलर है कि डू यू नीड
एनी हेल्प, क्या आपको जरूरत है मदद की, नीड, जरूरत के लिए नीड हो गया, मदद के लिए हेल्प हो गया, और ये तो हमारा हो ही गया है। क्या सेंस दे रहा है, डू, डू जो है वो क्या का ही तो सेंस दे रहा है। क्या आपको हेल्प की जरूरत है, मदद चाहिए आपको, डू यू नीड एनी हेल्प। चलो, मुझे लगता है हमें ये भी क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी चीज सीखते हैं, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि जब हम हॉबीज बताते हैं ना अपनी, हमसे कोई पूछता है कि आपकी हॉबीज क्या है, तो हम कहते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, आई लाइक रीडिंग बुक्स। यानी कि आपने देखा कि आई लाइक के बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, आपने मेरे मुंह से सेंटेंस सुने तो मैंने क्या कहा, आई लाइक, मुझे पसंद है, रीडिंग बुक्स, दैट मीन्स दोस्तों इसका मतलब है कि अगर हमारा ऐसा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में लाइक के बाद कोई वर्ब आ रही है ना, लाइक के बाद, लाइक खुद वर्ब है और लाइक के बाद कोई वर्ब आ रही है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। आपको ये याद रखना है, जब भी हम अपनी हॉबीज बताते हैं तो जनरली हम इसी चीज का यूज करते हैं। चलो अब देखो कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला है आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। आई लाइक व्हाट, आई लाइक रीडिंग। शी लाइक सिंगिंग, उसे गाना पसंद है। शी लाइक सिंगिंग, शी लाइक्स डांसिंग। आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो, है ना। सिंग करना भी एक क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। डांस करना भी क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है। रीड करना भी क्या है, एक वर्ब है। तो लाइक के बाद आ रहा है आईएनजी लग गया, लाइक के बाद सिंग आ रहा है, सिंगिंग हो गया आईएनजी लग के। वी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, भैया देखो प्ले, खेलना, तो वी लाइक के बाद प्ले है तो आईएनजी लग गया। वी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हमें खेलना पसंद है। दे लाइक वॉचिंग टीवी, उन्हें टीवी देखना पसंद है, वॉच करना, तो लाइक के बाद है तो आईएनजी लग गया, दे लाइक वॉचिंग टीवी। अब गलती नहीं करना है, अब हमें गलती नहीं करना है, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ये चीजें हमने पढ़ तो ली हैं, क्या ऐसे हम दिन में सेंटेंस बोल जाते हैं जहां पे इनका यूज होता है, भाई बिल्कुल बोल जाते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो, राधिका नाम की लड़की अपनी पसंद बता रही है कि आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफी। बड़ी नखरीली लग रही है मेरे को तो राधिका है। आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफी नहीं पसंद है। तो देखो, लाइक बता दिया है और मुझे नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक, हम पढ़ के आए थे ना। कितनी बढ़िया चीजें पढ़ रहे हैं यार, ऐसी चीजें जो काम आएंगी हमारे। बट आई डोंट लाइक कॉफी। माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, मेरे भाई को क्रिकेट पसंद है। देखो माई ब्रदर, एक भाई है तो एक भाई को देखते हुए लाइक आए, इसलिए हमने लाइक को सिंगुलर बनाते हुए सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ दिया है। ठीक है, कि माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, मेरे भाई को क्रिकेट पसंद है। आई वॉन्ट अ न्यू बैग फॉर स्कूल, मुझे अपने स्कूल के लिए मम्मा मम्मा नया बैग चाहिए। कहते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे, I want a new bag for school. We need more books in the library. हमें ज्यादा किताबों की जरूरत है लाइब्रेरी में। We need more books in the library. She likes reading in the morning. उसे सुबह के वक्त, देखो in the morning होता है ना, याद रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस याद रखेंगे, काम आते हैं बहुत। लाइक है, लाइक के बाद दूसरी वर्ब आई तो उसमें आईएनजी लगा दिया कि शी लाइक्स रीडिंग इन द मॉर्निंग। शी लाइक्स व्हाट इन द मॉर्निंग, शी लाइक्स रीडिंग इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, ये तो मैं आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक गाइस, आपको क्या पसंद है, अपनी अपनी हैबिट बताइए, अपनी अपनी, यानी जो चीज आपको पसंद है वो बताइए। व्हाट डू यू लाइक, टी और कॉफी। अच्छा, टी और कॉफी में भी बता सकते हो। आगे देखो, अब आपकी चांस है, ठीक है, इट्स योर टर्न नाउ। चलो इसको देखते हैं, एक बार प्रैक्टिस फॉर्म में देख लेते हैं। राधिका एक होटल में ऑर्डर कर रही है तो वेटर कहता है गुड इवनिंग मैम, व्हाट डू यू वांट टू ईट। वेटर को भी भाई बढ़िया इंग्लिश आती है, वेटर इन सबको। तो वेटर कह रहा है गुड इवनिंग मैम, व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहती हैं। देखो व्हाट डू यू वांट, हमने देखा था ना सेंटेंस, व्हाट डू यू वांट यानी आप क्या चाहती है, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहती है खाना, तो व्हाट डू यू वांट टू ईट। ठीक है, अगर ये हो कि आप क्या चाहती हैं कहना, तो व्हाट डू यू वांट टू से,
आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है व्हाट डू यू वांट का, कि आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू ईट, अब राधिका मैडम कह रही है आई वांट 2 रोटीज, मुझे 2 रोटीज चाहिए, एंड दाल, आई लाइक दाल, मुझे दाल पसंद है। होटल में आके भी दाल खा रही है छोरी, देख रहे हो। चलो कोई नहीं। तो वेटर कह रहा है डू यू वांट एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या आपको कुछ और चाहिए पीने के लिए। डू यू वांट एनीथिंग, ठीक है। डू यू वांट, तो देखो यू को देख के हमारा डू आया है, और यू के जस्ट बाद वांट आ गया है, उसके बाद जो चीज पूछी जा रही है वो आएगी। डू यू वांट एनीथिंग टू ड्रिंक, राधिका कहती है हाँ हाँ यस, आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पसंद। हर जगह अपनी पसंद नापसंद फटाफट से बता देती है लड़की। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पसंद। आई डोंट लाइक व्हाट, आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। अब वेटर कहता है डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स यानी कुछ और। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए। अच्छा, एनीथिंग एल्स से मुझे याद आया, या तो कल कर देते हैं, कल ही कर देते हैं। एक ऐसी क्लास लेके आ रही हूँ जहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से जो हमारे डेली यूजेस छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं ना, हम उन्हें सीखेंगे। कल आपको जरूर आना है, बहुत ही मजा आएगा आपको क्लास में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राधिका कह रही है नो थैंक, आई नीड द बिल। अब बिल लिया भैया, पैसा तो मोहिए चुकाने, कौन सा तू देगा, बिल लिया, आई नीड द बिल प्लीज। चलो अभी आपकी बारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस में एस आएगा किस में एस नहीं आएगा। तो आई लाइक में एस आएगा कि नहीं, भैया नहीं आएगा, सही है। आई लाइक बढ़िया है। शी वॉन्ट में एस आएगा, शी वॉन्ट्स हो जाएगा। दे नीड एज इट इज रहेगा, ठीक। ही लाइक्स हो जाएगा। राम नीड्स हो जाएगा, आपको रीजन भी पता है क्यों होगा। वी वॉन्ट ऐसा ही रहेगा। चलो अब है हमारा कॉन्फिडेंस मूवमेंट। कॉन्फिडेंस मूवमेंट की इस क्लास का निचोड़ आप पता चलेगा आपने क्या सीखा है क्या नहीं, और आपको कमेंट करना है। दोस्तों कमेंट करा करो भाई, करा करो, बी रिस्पॉन्सिव, तभी तो लगेगा कि आप रिस्पॉन्सेस दे रहे हो। कमेंट्स किया करो। अब भी मुझे यही शक है कि इसका फोकस सही सही होगा। चलो, आई लाइक ब्लैंक, आई लाइक डैश, आई डोंट लाइक डैश, आई वॉन्ट डैश, आई नीड डैश, ये लोग आप फिल करोगे। और इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है। और आप लोगों ने बहुत खूब किया, आप लोगों के लिए शाबाशी दिल से। अब हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी हेल्थ का बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।